गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है क्लास 9th में थ्योरम 8.2 से स्टार्ट करते हैं। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आपको पैरेललोग्राम गिवन है और आपने प्रूव करना है कि अपोजिट साइड इक्वल होंगे। देखिए यहां पे थ्योरम 8.2 हम पैरेललोग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। दिस इज ए बी सी डी। दिस इज पैरेललोग्राम गिवन है और हमें टू प्रूव करना है। यहां टू प्रूव अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ए बी इक्वल टू डी सी एंड बी सी इक्वल टू ए डी या ए डी इक्वल टू बी सी। ये प्रूव करना है। देखिए ये आपको पता है कि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। जो हमने प्रूव करना है उसका हम इस के प्रूफ में यूज नहीं कर सकते। ये तो हमें प्रूव करना है। इसके अलावा जितनी प्रॉपर्टीज हैं, इसको छोड़ के जो प्रॉपर्टीज हैं वो आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। अब इसमें गिवन तो ये हो जाएगा, गिवन कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, और ये टू प्रूव हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए सी। ये ज्वाइन कर ले, ज्वाइन ए सी। प्रूफ, हम प्रूफ की बात करेंगे। अब एक तो ट्रायंगल हम ये लेंगे, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएंगे? यहां ध्यान दें कि ये पैरेललोग्राम है तो ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी। बिकॉज नहीं, ये तो प्रूव करना हमने, सॉरी ये तो प्रूव करके दिखाना है। अब देखिए ये तो प्रूव करना हमने, ये नहीं ले सकते हम। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करते हैं जैसे ए सी इक्वल टू ए सी। ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन है, ये दोनों में क्या है, कॉमन। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो ये पैरेललोग्राम है तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी है, और दिस इज ट्रांसवर्सल। ए सी ट्रांसवर्सल है। ये कौन से एंगल होते हैं आपको पता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्योंकि BC इज पैरेलल टू AD और दिस इज ट्रांसवर्सल। दीज आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और इससे ये हो सकता है कि हमारे पास जो है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। ये जो रूल है ये है ASA रूल, जो कॉन्ग्रुएंस रूल है ASA। इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। और फिर हम कह सकते हैं कि CP से AB इक्वल टू DC एंड BC इक्वल टू AD। ये CP ऐसे प्रूव करना। ये कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी है। अब मैं 8.3 आपके साथ डिस्कस करता हूं। 8.3 थ्योरम 8.3। 8.3 में क्या है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। यहां पे इसका रिवर्स है, ये कहता अपोजिट ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल। कोई क्वाड्रिलेटरल है तो आप बनाएंगे यहां पैरेललोग्राम ही डायग्राम में। तो ये दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल ABCD।
गिवन हमें ये है, गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड इक्वल है। ये क्वाड्रिलेटरल है, इस बात का ध्यान रखें। ए बी सी डी इज एनी क्वाड्रिलेटरल, एनी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड इक्वल है, ये गिवन है। टू प्रूव करना है, टू प्रूव कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है, ये पैरेललोग्राम है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे आप कोई एक डायगोनल को ज्वाइन कर देंगे। मान लो आपने एसी ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन एसी। अब इसमें प्रूफ इजी है बिल्कुल। हम एक बार तो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये ट्रायंगल लेंगे। तो ये ए बी इक्वल टू डी सी गिवन है, स्टेटमेंट में गिवन है। बी सी इक्वल टू ए डी, दिस ऑल्सो गिवन है। और ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन है, ये कॉमन है। तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल की थ्री साइड्स इक्वल टू थ्री साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। So therefore, triangle ABC is congruent to triangle ADC. very congruent है, तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, these are congruent triangles। तो हम CPCP से हमें ये पैरेललोग्राम प्रूव करनी है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, CPCP से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों सीपीसीपी से हो जाएंगे, सीपीसीपी से दोनों। अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो इससे तो ये आ जाएगा कि ए बी पैरेलल टू डी सी, इससे आ जाएगा 3 इक्वल टू 4 से बी सी पैरेलल टू ए डी। रीजन लिखना चाहे तो नीचे लिख सकते हैं कि दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, दोनों जो पेयर्स हैं एंगल्स के, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो तो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और अपोजिट साइड्स पैरेलल हो किसी क्वाड्रिलेटरल की, तो हम कहते हैं ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ये करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म 8.4। 8.4 पाइए आप, स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम गिवन है हमें, ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। हमें टू प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, ये प्रूव करना है। तो आप कोई एक डायगोनल को ज्वाइन कर लेंगे। मान लो आपने ये ज्वाइन कर लिया, तो इसमें कंस्ट्रक्शन में ये आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन कि ज्वाइन बीडी, ज्वाइन बीडी। तो इसमें प्रूफ देखिए आप, प्रूफ। तो प्रूफ में क्या है, हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी एंड ट्रायंगल्स सी डी बी, इन ट्रायंगल्स में। तो हमें अपोजिट एंगल्स जो है इक्वल प्रूव करने हैं।
पैरेललोग्राम है ये, ABCD पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगे, आपको पता है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि AB इक्वल टू DC, बिकॉज ABCD इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है, आपको पता है। और AD इक्वल टू BC, ये सेम लॉजिक से पैरेललोग्राम है। और BD इक्वल टू BD, ये कॉमन है, कॉमन। तो इस ट्रायंगल की 3 साइड्स इक्वल है, इस ट्रायंगल की 3 साइड्स की इक्वल है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDB। और CPCP से हम कह सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल C। ये CPCP से। और आप यदि इस AC डायगोनल को ज्वाइन करोगे तो वहां से B इक्वल टू D आ जाएगा। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए आप, जैसे अभी अभी मैंने ये ट्रायंगल CPCP से करी है, तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। ये दोनों रीजन हो सकते हैं इसके, CPCP से भी हो सकता है, और अदरवाइज ये इसके पैरेलल है, ट्रांसवर्सल, तो 1 2 के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। BC इज पैरेलल टू AD, ट्रांसवर्सल है, 3 इक्वल टू 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और CPCP से भी कर सकते हैं। अब आप ऐड करोगे इन दोनों को ऐड करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट में ऐड होगी, राइट राइट में ऐड होगा। तो यहां से एंगल B इक्वल टू एंगल D आ जाएगा। ये हमने प्रूव करना है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ और भी हम थोड़ा आपके साथ डिस्कस करेंगे आगे, वो देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट आता है हमारे पास 8.5। 8.5 में क्या है? इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। देखिए 8.5 में ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। अपोजिट एंगल्स इक्वल है इस क्वाड्रिलेटरल के। हमें गिवन क्या है? गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, in this angle A equal to angle C and angle B equal to angle B, ये गिवन हमारे को। हमें टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है। अब हम बात करेंगे जो है इसके प्रूफ की। प्रूफ यहां पे आप क्लियर देख सकते हैं कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D 360 होता है। रीजन यहां लिख देंगे आप कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब एंगल जो है B और C को मान लो आप करते हैं, तो
ए की जगह हम लिख देते हैं, ए की जगह सी, बी सेम, सी सेम, डी की जगह बी लिख दिया, 360 डिग्री। यहां पे क्या किया मैंने, क्योंकि बिकॉज एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये गिवन है, तो ए की जगह मैं सी लिख सकता हूं कि दोनों इक्वल है, और डी की जगह बी लिख सकता हूं, दोनों इक्वल है। यहां से प्लस करेंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल सी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 कॉमन आ जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी आ जाएगा इक्वल टू 360 डिग्री। 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब डायग्राम में देखिए आप, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी प्लस सी 180 है। ये दो लाइंस हैं, 2 लाइंस, ये ट्रांसवर्सल है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इज 180, तो देन लाइंस आर पैरेलल। तो यहां पे ये लिख सकते हैं आप कि ए बी इज पैरेलल टू डीसी। ये रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज जो एंगल बी प्लस एंगल सी 180 है, इसका मीनिंग क्या है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड। ये आपको पता है कि थ्योरम होती है कि दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल बनते हैं उनका सम 180 आता है, तो लाइंस पैरेलल होती हैं। और बिल्कुल सेम सिमिलरली आप ये प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली ये प्रूव कर सकते हैं कि ए बी बी सी इज पैरेलल टू ए डी, सेम लॉजिक से। अब यहां आपने बी प्लस सी प्रूव किया है, इसी लॉजिक से आप एंगल जो है ए प्लस बी प्रूव कर सकते हैं। ए प्लस बी इज 180 डिग्री, और ए प्लस बी 180 होगा तो बी सी इज पैरेलल टू ए डी, सेम लॉजिक से हो जाएगी। देयरफॉर वी कैन से क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना था। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो थ्योरम हमारे पास 8.6 देखिए आप, थ्योरम 8.6 स्टेटमेंट पढ़ता हूं। 8.6 क्या है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये प्रूव करना हमने, हम एक पैरेललोग्राम लेके चलेंगे। ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। हमें ये प्रूव करना है कि इसकी जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, मान लो ओ पे काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो टू प्रूव करना है, टू प्रूव कि ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये प्रूव करना है। और अब हम क्या करेंगे इसमें, प्रूफ। देखिए एक बार ट्रायंगल लेंगे हम ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी। ए पहले लिखा था, ये कॉरस्पॉन्डिंग सी है, सी ओ डी। कॉरस्पॉन्डिंग जो है वर्टिसेस लिखते हैं, आपको पता है कि हमने ए ओ बी और सी ओ डी ले ली। तो मैं यहां पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अपोजिट एंगल आपको पता है, और इसमें हम क्या है कि इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं। और ये पैरेललोग्राम है, एबीसीडी पैरेललोग्राम, तो 1 और 2 तो ना लें आप, क्योंकि 1 और 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, ले सकते हैं वैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम ले लेते हैं 1, इसको ले लेते हैं 2, और इसको ले लेते हैं 3, और इसको ले लेते हैं 4। ध्यान दें, अब मैं लिखता हूं कि ए बी इक्वल टू डी सी। इन ट्रायंगल्स में ए बी डी सी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं बिकॉज कि दीज आर अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, रीजन यहां आ जाएगा। और अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी है, और ए सी ट्रांसवर्सल है।
तो यहां पे लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और सेम वे से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हम यहां कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स, वी कैन से दैट कि दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। किस रूल से हो जाए कॉन्ग्रुएंट? ये रूल हो जाएगी ASA रूल। ASA रूल कॉन्ग्रुएंट है, और ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, फिर हमें प्रूव क्या करना है कि देयरफॉर CP से OA जो है OA वो OC हो जाएगा, और OB जो है OD हो जाएगा। ये CP और यदि OA इक्वल टू OB हो जाए, OC इक्वल टू OB हो जाए, तो इसका मीनिंग क्या है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब इसमें लास्ट आती है तो हमारे पास 8.7 और 8.7 स्टेटमेंट क्या है 8.7 की? देखिए, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। इसका कन्वर्स है। अब ये कहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल है कोई भी, ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, और इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल ऐसा है कि डायगोनल दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, ये गिवन है। गिवन ही है हमारे को, गिवन कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, ये गिवन है। और अब हम इसका प्रूफ, पहले टू प्रूफ ले लेता हूं। टू प्रूफ, हमें टू प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ में आप क्या करेंगे? देखिए, एक ट्रायंगल ये लेते हैं आप AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। ध्यान दें कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो मैं इसमें लेता हूं OA इक्वल टू OC, गिवन है स्टेटमेंट में। OB इक्वल टू OD भी गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इस ट्रायंगल्स की टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल टू टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD। अरे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो हम कह सकते हैं, हमें प्रूव क्या करना है कि ये पैरेललोग्राम है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। तो ये एंगल जो होगा, दिस एंगल मान लो 3 इक्वल टू एंगल 4, देयरफॉर CP से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, CP ये एंगल इक्वल टू, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट these are alternate interior angles. Therefore, lines AB is parallel to DC. ये कर दिया। और अब ये और ये लेंगे आप ट्रायंगल सेम वे से इसी पैटर्न के ऊपर, तो BC पैरेलल टू AD आ जाएगी। तो ये सिमिलरली लिख देंगे आप, Similarly, BC is parallel to AD. तो इस क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या प्रूव किया कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो अपोजिट साइड पैरेलल है, तो वी कैन से क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेलल, ये लिख सकते हैं। तो यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको जो है 6 थ्योरम्स करवाई है आज, ये सारे के सारे पैरेललोग्राम के ऊपर बेस्ड हैं।
जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है उस प्रॉपर्टी को छोड़ के जितनी अदर प्रॉपर्टीज है वो उसके प्रूफ में यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। लेकिन जो प्रूव करना है वो उसी थ्योरम में यूज नहीं कर सकते। बाकी अदर वे से आप जो है इस तरह करेंगे। थैंक यू वेरी मच।